Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवांशा चार्ट के ऊपर। तो मैंने कमेंट्स में देखा था कि काफी लोगों के कुछ डाउट्स थे नवांशा चार्ट को लेके। वह गौतम प्लैनेट्स के ऊपर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कई लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि दोनों टॉपिक्स को क्लब करके एक वीडियो बनाया जाए नवांशा चार्ट के ऊपर। एंड तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जो काफी लोगों को समस्या आती है क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि कौन सा उनका जो लग्न है वो ज्यादा एक्यूरेट है। कई बार होता है कि जो आपका लग्न है वो चेंज हो रहा होता है, कई बार नवांशा चेंज हो रहा होता है। तो काफी कंफ्यूजन कई बार हो जाती है इस मामले में। तो सबसे पहले तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लग्न चार्ट होता है आपका D1 राशि चार्ट वो तो लगभग 2.5 आज तक सेम ही रहता है। तो उसमें इतना वो टाइम सेंसिटिव नहीं होता, बट जब आप डिविजनल चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं जैसे नवांशा चार्ट है, दशांशा चार्ट है, ये ज्यादा टाइम स्पेसिफिक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टाइम स्पेसिफिक हमारे पास D60 चार्ट है जो षष्टियांशा चार्ट होता है। तो इसलिए इसके टाइमिंग का एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आपको नहीं एक्यूरेसी के साथ आप पता कर पा रहे तो बाकी डिविजनल चार्ट्स भी आप उतने एक्यूरेसी के साथ उसमें से रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। एंड हम देखते हैं जो नवांशा चार्ट होता है वो लगभग 10 मिनट के लिए सेम रहता है। तो उसका रेक्टिफाई करना सबसे पहले बहुत क्रूशियल हो जाता है हमारे लिए। एंड आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि आपको अगर खुद भी जानना है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका नवांशा चार्ट करेक्ट है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसके लिए पंडित संजय रथ जी ने बहुत अच्छी एक टेक्निक दी है हमें। जिसमें वो देखते हैं कि जैसे जो एबिलिटीज होती हैं इंडिविजुअल की, कुछ आपके अंदर स्पेशल टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बाय बर्थ आप कैरी कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो वो एबिलिटीज जो हम देखते हैं नवांशा चार्ट में वो त्रिकोण से देखते हैं हम, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस से। तो फर्स्ट हाउस की जब हम बात करते हैं नवांशा चार्ट की, तो वो एबिलिटीज ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ। एंड जो फिफ्थ हाउस की एबिलिटीज होती हैं वो है कि जो आप थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस या थोड़ा सा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। एंड वो भी एक एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि नेचुरली आप अच्छे हैं उस चीज में। अगर आप नाइन्थ हाउस की एबिलिटीज देखते हैं तो वो उन एबिलिटीज को शो करता है जो आपको कोई गुरु या कोई टीचर के गाइडेंस के अंडर सीखनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस उन्होंने बताया है तीनों एबिलिटीज के बारे में हमें। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स त्रिकोण में फॉल करेंगे नवांशा के, उनकी कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी या क्वालिटी आपके अंदर जरूर मौजूद होगी। तो जैसे वो बताते हैं कि अगर आप प्लैनेट सन को देख रहे हैं, हम सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य से रिदम आता है। सूर्य से डांस भी हम देखते हैं। तो जो सन की क्वालिटीज या आप जैसे लीडरशिप भी उसको समझ सकते हैं, तो जो सूर्य की प्रोमिनेंट क्वालिटीज होंगी वो, अगर आपका लग्न में सूर्य है तो वो आपके अंदर बाय बर्थ होनी चाहिए। तो अगर किसी इंडिविजुअल का नवांशा के सन असेंडेंट में आ रहा है, तो आप देखेंगे उनके जो इवन सिर के जो बाल होते हैं वो भी काफी वो जल्दी बॉल्ड होने लग जाते हैं। एंड जो भी सन वाली क्वालिटीज प्रोमिनेंट हम देखते हैं इंसान में, वो सारी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि कुछ मिनट से आपका नवांशा चेंज हो रहा है या वो ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है या सेकंड में जा रहा है, तो आप फिर बोल सकते हैं कि, एंड अगर आपको क्वालिटीज वो नहीं दिखाई देते इंडिविजुअल, तो आप बोल सकते हैं कि ये सन असेंडेंट में नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका हो सकता है। सिमिलरली उन्होंने और प्लैनेट्स के लिए भी ऐसे बताया है, जैसे चंद्रमा से वो बताते हैं कि जो आपकी आवाज है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत मधुर आवाज होगी, हो सकता है आप ये गायक भी हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं उसके साथ। तो अगर आप किसी का देखते हैं चंद्रमा त्रिकोण में फॉल कर रहा है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब उनके अंदर सिंगिंग या उनकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। आप केतु से, जैसे अगर हम केतु की बात करें तो मैथमेटिक्स हम देखते हैं केतु से, हम इंट्यूशन देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी हम केतु से देखते हैं। तो ये सारी चीजों का ज्ञान उनको होना चाहिए, या उस इंडिविजुअल में वो प्लैनेट की जो चीज है वो प्रोमिनेंटली नजर आनी चाहिए आपको। एंड कोई ना कोई प्लैनेट आप देखेंगे त्रिकोण में फॉल कर रहा होगा। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो आप उसका लॉर्ड भी ले सकते हैं, बट प्लैनेट हो तो वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज प्लैनेट्स से ही ये सारी क्वालिटीज हम देखते हैं। एंड अगर हम कोई और जैसे वीनस की अगर हम बात करें, तो वीनस इज एन आर्टिस्टिक प्लैनेट, जैसे हमें पता है क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट वीनस करते हैं। तो अगर आपका शुक्र लग्न में फॉल कर रहा है, फिफ्थ हाउस में है या नाइन्थ हाउस में है, तो आपका जो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे करके आप हर प्लैनेट के लिए आप देख सकते हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं मार्स सपोज किसी के लग्न में है, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में है, तो मार्स से हम क्या देखते हैं, हम फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, विल पावर देखते हैं, करेज देखते हैं, या कोई भी चीज जो स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स भी हम मार्स से देखते हैं।
तो अगर आपको दिखता है कि किसी का कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड उनका मार्स हो सकता है फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ में हो, या लग्न में हो सकता है नवांशा के, तो वो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी अपनी क्वालिटीज आपको देते हैं। एंड कई बार ऐसे होता है, आप देखेंगे काफी सारे प्लैनेट्स त्रिकोण में फॉल कर कर जाते हैं। तो आप देखिए उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन सा बन रहा है। अगर वो प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, वो वर्गोत्तमा है, तो उससे आप उसकी स्ट्रेंथ डिसाइफर कर सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट सपोज त्रिकोण में फॉल कर रहा है बट वो डिबिलिटेटेड है, तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट आप में नहीं दिखेगी। अगर कोई दूसरा प्लैनेट है जो त्रिकोण में फॉल कर रहा है and वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा ओवर पावर करेगा। तो ये बहुत मुझे ब्यूटीफुल टेक्निक उनका लगता है, स्नैपशॉट तरीका है देखने का। एंड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के भी काफी टेक्निक्स लोग बात करते हैं, बट दिस इज समथिंग जो बहुत प्रैक्टिकल है। एंड आप अपने आप को तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं, अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटी सबको पता होती है। तो इससे आप देख के बता सकते हैं ये चीज, बहुत टाइम रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं अपना। एंड अगर आपका एक बार नवांशा करेक्ट हो गया, तो आप उससे तो बहुत सारी चीजें आप नवांशा से भी बता सकते हैं। बिकॉज आप देखिए नवांशा इज अ मच मोर एक्यूरेट चार्ट देन द लग्ना चार्ट। बिकॉज आप देखिए लग्ना चार्ट तो इतने सारे लोग उन 2.5 आवर्स में पैदा हुए होंगे and सबका सेम लग्ना होगा। बट नवांशा आप देखेंगे वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, वो चेंज करेगा एवरी 10 मिनट्स में। इसलिए उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी अहमियत ज्यादा बनती है। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, जैसे मर्क्यूरी अगर आपके नवांशा के त्रिकोण में फॉल करते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में, एंड इफ मर्क्यूरी इज स्ट्रॉन्ग, तो आप देखेंगे उस इंडिविजुअल में जो है लर्निंग एबिलिटी जो है बहुत स्ट्रांग होगी। राइटिंग एबिलिटी, जो भी मर्क्यूरी से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, ग्रास्पिंग एबिलिटी, वो बहुत स्ट्रांग आपको देखेगी उस इंडिविजुअल में। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत हो सकती है उनकी बॉडी में। एंड अगर हम सैटर्न की बात करें, तो सैटर्न का अगर इफेक्ट स्ट्रांगली त्रिकोण में फॉल करता है, तो आप देखेंगे आपके अंदर जो है आप ट्रेडिशनल होंगे ज्यादा, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। आपको पुरानी चीजें ज्यादा पसंद आएंगी, जो कन्वेंशनल नॉर्म रहता है, जैसी चीजें चलती आ रही हैं। या सैटर्न से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपकी रुचि बहुत अच्छी हो सकती है। तो सैटर्न से रिलेटेड जैसे हिस्ट्री हो सकता है, तो हिस्ट्री का बहुत जिनको नॉलेज है या बहुत इंटरेस्ट है आपको, आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये टाइप की चीजें भी हम सैटर्न से देखते हैं। अगर राहु है, तो राहु आप देखते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कोई भी चीज जो बहुत हट के सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, रिसर्च एबिलिटीज, ये सारी चीजें हम राहु से देखते हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट आपको स्ट्रांग दिख रहा है उस त्रिकोण में, उसकी एबिलिटीज आपके अंदर जरूर मौजूद होंगी। एंड अगर फर्स्ट हाउस में है, तो बाय बर्थ आपके अंदर वो होंगी। फिफ्थ में है, तो थोड़ा सा आप उसका प्रैक्टिस करेंगे एंड वो आपको आ जाएगी। एंड अगर नाइन्थ हाउस में है, तो आपको कोई गुरु के गाइडेंस में वो चीज सीखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे वर्गोत्तमा के बारे में। वर्गोत्तमा लग्न, वर्गोत्तमा कोई भी प्लैनेट आपका प्लेस्ड है नवांशा में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वर्गोत्तमा का मतलब क्या होता है। तो अगर आप देखते हैं कोई भी प्लैनेट है आपके चार्ट में, वो सेम राशि ऑक्यूपाई कर रहा है आपके मेन चार्ट में, D1 चार्ट में और नवांशा चार्ट में, तो वो आप देखेंगे नवांशा के हिसाब से वो प्लैनेट वर्गोत्तमा हो गया। वर्गोत्तमा वो कोई और डिविजनल चार्ट में भी हो सकता है। जैसे हम दशांशा चार्ट की अगर हम बात करें, तो कोई प्लैनेट सपोज मर्क्यूरी आपका टॉरस की राशि में प्लेस्ड है आपके D1 चार्ट में, एंड आप दशांशा में देखते हैं उसमें भी मर्क्यूरी आपको टॉरस में ही दिखाई दे रहा है, तो वो मर्क्यूरी वर्गोत्तमा हो गया दशांशा चार्ट के हिसाब से। तो जब प्लैनेट वर्गोत्तमा होता है, तो आप देखिए कि उसका जो एक इनेट स्ट्रेंथ है, इनेट एबिलिटीज हैं, जो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, वो प्लैनेट बलवान हो जाता है ज्यादा। अगर आप देखते हैं कि लग्न आपका वर्गोत्तमा हो रहा है, यानी कि आपका सपोज कन्या लग्न है मेन चार्ट में, D1 चार्ट में, और D9 में भी आपका कन्या लग्न है, इसका मतलब वर्गोत्तमा लग्न हो गया। तो जब वर्गोत्तमा लग्न होता है, इसका मतलब आपके लग्न को, आपके फिजिकल सेल्फ को स्ट्रेंथ मिल रही है। आपकी जो नेचर शादी से पहले थी, शादी के बाद थी, उसमें ज्यादा आपको परिवर्तन इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो बेसिक नेचर है वो सेम रह रही है। एंड उससे आपके लग्न को भी स्ट्रेंथ मिल रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिल रही है। तो जो भी फर्स्ट हाउस वाली सिग्निफिकेशन हम देखते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, हम हेल्थ देखते हैं, हम लॉन्जेविटी देखते हैं, आपका आपकी बेसिक एबिलिटीज देखते हैं, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजों में शोज की ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, या ये चीजें ज्यादा स्ट्रांग बन रही, प्रोमिनेंट बन रही विद टाइम। तो अगर वर्गोत्तमा लग्न है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग असेंडेंट।
इट शोज कि आपकी जो एक बेसिक नेचर है, आप ऐसे इंसान नहीं है जो बहुत ज्यादा बदलाव की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं। तो ये हो गया वर्गोत्तमा लग्न के बारे में। जब कोई प्लैनेट्स वर्गोत्तमा होते हैं, जैसे मर्क्यूरी मैंने बताया, मार्स हो सकता है वर्गोत्तमा, तो इट शोज कि वो प्लैनेट्स की सारी क्वालिटीज और एबिलिटीज जो वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली आपको दिखेंगे। बिकॉज आप देखिए कि उसने सेम राशि ऑक्यूपाई करी है, एंड सेम राशि की वजह से उसने जो वो सारी क्वालिटीज एबिलिटीज वो आपको अब दे रहा है वो प्लैनेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेजिन करते हैं मार्स किसी का वर्गोत्तम है, तो मार्स किन किन चीजों का कारक बनता है, किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है। जैसे मार्स आपके गुस्से को सिग्निफाई करता है, मार्स विल पावर करेज को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैमिना कितना है बॉडी में, वो हम मार्स से देखते हैं। आपकी कितनी रिजिलियंस है, करेजियस आप कितने हैं, कितने फियरलेस हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको अपने अंदर दिखेंगी, अपनी नेचर में आपको वो चीजें दिखाई देंगी। तो जिनका मार्स वर्गोत्तम है उनकी फिजिकल स्टैमिना स्ट्रेंथ बहुत हाई हो सकती है। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, या जिमिंग का काफी शौक हो सकता है। तो फिजिकल से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। एंड मार्स जो है एग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एग्रेसिव भी इंसान थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मून की हम बात करते हैं, तो मून हम देखते हैं चंद्रमा जो है वो आपके फोर्थ हाउस का कारक बनता है। तो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर मून वर्गोत्तम है, और इसका मतलब माइंड विल बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, वो इंसान बहुत रिजिलियंट होंगे, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। वो इमोशंस पे जो रिस्ट्रेंट कंट्रोल कैसे रखना है, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, वो उनको बहुत अच्छे से आता होगा। एंड मून वाली सारी जो क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, जैसे कि केयरिंग होना, नर्चरिंग होना, मून सोशल प्लैनेट भी है, सेवा करना लोगों की, एंड बहुत एक स्वीट मेलोडियस टाइप का प्लैनेट है मून। तो वो सारी जो क्वालिटीज मून की है वो नेचुरली आपके अंदर आएंगी। अगर हम मर्क्यूरी की सपोज हम बात करते हैं, मर्क्यूरी अगर आपका वर्गोत्तमा है, तो मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं आपकी कम्युनिकेशन, लिखने का तरीका, राइटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं। तो कैसे आप बोलते हैं, कितना अच्छा आप बोलते हैं। तो आपकी जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी, इसको काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है मर्क्यूरी यहाँ पे। ऐसे लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो काफी डिग्रीज अटेन कर सकते हैं लाइफ में, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको जितनी ज्यादा पढ़ाई करनी है, पीएचडी करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बताया मर्क्यूरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो सकती है। एंड जो मर्क्यूरी का एक पॉजिटिव साइड हम देखते हैं, जैसे ह्यूमरस प्लैनेट है, हैप्पी गो लकी नेचर है, खुश रहने वाला प्लैनेट है, चीयरफुल बेसिकली, तो वो सारी चीजें भी आपके अंदर नेचुरली आप देखेंगे आएंगी। मतलब आपकी नेचर भी आपको कई बार लग सकता है कि बहुत थोड़ी चाइल्डिश नेचर है, प्रैंक्स खेलना पसंद है, हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, बिकॉज वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर अब मौजूद आपको मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न जैसे हम जानते हैं बहुत एक हार्श प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है। एंड एट्थ हाउस और सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस का कारक बनता है सैटर्न। एंड हमारे दुख दर्द पीड़ा से रिलेटेड कोई भी चीजें उनको रिप्रेजेंट सैटर्न करते हैं। एंड सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ओल्ड थिंग्स, ट्रेडिशनल थिंग्स, जैसी चीजें चलती आ रही हैं उस टाइप का बदलाव ज्यादा पसंद नहीं है। तो आप देखेंगे ये सारी क्वालिटीज आपको अंदर अपने दिखेंगी कि आप नेचर से बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, ट्रेडिशनल होंगे बहुत, एंड बहुत एक कन्वेंशनल थिंकिंग होगी, ऑर्गेनाइज्ड रहना काफी ऐसे लोग पसंद करते हैं, स्ट्रक्चर में चीजें होनी चाहिए, असली सही फॉर्मेट में चीजें जैसे इनको पसंद है। रूटीन बहुत अच्छा लगेगा इनको, डिसिप्लिन में रहना। एंड सैटर्न की एक और खास बात जो है, जो संजय रथ जी भी पॉइंट आउट करते हैं, वो है कि आपकी एबिलिटी, कितना आप ग्रीफ और सौरो को हैंडल कर सकते हैं, पेन सहने की क्षमता कितनी है। तो वो बताते हैं कि जितनी ज्यादा आपका सैटर्न जैसे वर्गोत्तमा है, तो आपके अंदर पेन ग्रीफ सहने की क्षमता जो है वो बहुत हाई होगी, इंड्योरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ, मतलब हर किसी को लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐसी देखनी पड़ती है। बट जिनका सैटर्न वर्गोत्तमा होता है उनके अंदर वो सहने की क्षमता बहुत हाई सैटर्न कर देते हैं। एंड सैटर्न हम ऐसे जानते हैं कि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्लो है, पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेशेंस भी ऐसे लोगों में आपको बहुत हाई दिख सकती है।
तो जो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी उस प्लैनेट के हैं आप देखिए वो आपको अपने अंदर जरूर दिखेंगे। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वीनस की, ताकि अगर आपका वीनस वर्गोत्तम है तो आप देखेंगे वीनस जो है वो आर्टिस्टिक एबिलिटीज, क्रिएटिव प्लैनेट है, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो अपने काफी ग्रूमिंग को लेके दे कैन बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ग्रूमिंग, कि कैसा पहनना है, क्या परफ्यूम यूज करना है जैसे। एंड ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत पेंटिंग कोई भी टाइप की चीज जिसमें आप अपनी एस्थेटिक स्किल्स दिखा रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हैं, कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। तो वो सारी वीनस रिलेटेड जो प्रोमिनेंट चीजें रिप्रेजेंट वीनस करते हैं, वो सारी अब आपको अपने अंदर क्वालिटीज दिखेंगी। एंड वो आपकी हॉबीज में भी हो सकती हैं, वो कि आप नेचुरली आपके अंदर टैलेंट है उस चीज का। तो उस वे में भी वो रिप्रेजेंट करी जा सकती है। एंड अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सन की, तो सन हम देखते हैं जो प्लैनेट है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस है, कोई इंसान कितना ज्यादा बोल्ड है, वो हम सन से देखते हैं, कितने आप असर्टिव हैं। तो सन जिनका वर्गोत्तम है तो वो काफी एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। एंड वो काफी कॉन्फिडेंट होंगे बाय नेचर, बोल्ड होंगे, ऑर्डर्स देना जैसे लोगों को पसंद है। तो वो सारी जो सन की, एक सन में थोड़ा सा एक स्टबर्ननेस भी आ जाती है, जो प्लैनेट सन है, डोमिनेटिंग नेचर आ जाती है। तो वो सारी क्वालिटीज जो है वो आपके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेंगी। एंड हम सन की क्वालिटी ये भी देखते हैं कि सन जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, सन को सब लोग देख रहे हैं, तो फेम, नेम, स्टेटस, ये सब भी हम सन से देखते हैं। तो ऐसे लोग जिनका सन वर्गोत्तमा होता है तो दे शाइन अ लॉट, मतलब जहां पे भी सन अगर स्ट्रांग है, अगर अच्छे साइन में वो वर्गोत्तमा है, तो इट शोज कि वो, उनके अंदर एक नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी है टू शाइन ब्राइट, जहां पे भी जाएंगे वहां पे लोग उनको नोटिस करेंगे। तो उस टाइप का जो एक आकर्षण है वो सन से आता है। अगर हम बात करें प्लैनेट्स लाइक राहु एंड केतु की, तो हम देखते हैं कि राहु जो है वो मैंने जैसे बताया आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, जो अभी तक लोगों ने सोची नहीं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज है, रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सारी चीजों का जो ज्ञान है उनको बहुत ज्यादा हो सकता है। बाउंड्रीज ब्रेक करना पसंद होता है ऐसे लोगों को, कुछ बहुत डिफरेंट करना है जो अभी तक शायद उनकी फैमिली में किसी ने ना किया हो, सोसाइटी में ना किया हो किसी ने। तो वो टाइप की क्वालिटीज जो हैं आपको उनके अंदर दिखेंगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन ये करना पड़ेगा कि राहु एंड केतु जब वर्गोत्तमा होंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों ही वर्गोत्तमा होंगे। मतलब कि सपोज आपका राहु स्कॉर्पियो की राशि में प्लेस्ड है D1 चार्ट में, केतु टॉरस में है, आप देखेंगे नवांशा में भी वो स्कॉर्पियो में जाएगा राहु, एंड केतु विल गो इन टॉरस। तो दोनों तो स्ट्रांग नहीं हो सकते, दोनों की एबिलिटी साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर सकती। तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा साइन प्लेस्ड है। अगर आप देखते हैं कि राहु जो है वो अच्छे साइन में ज्यादा प्लेस्ड है, अच्छे हाउस में ज्यादा प्लेस्ड है, अगर वो कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है राहु की वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी केतु से। अगर केतु आप देखते हैं कि कोई अपने नेगेटिव साइन में प्लेस्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल जेमिनाई में केतु है, या टॉरस में भी जैसे केतु इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, राहु भी स्कॉर्पियो में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो आप देखेंगे कि वो किन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर केतु यहाँ पे आपको दिखता है जुपिटर के साथ बैठे हैं, अच्छे हाउस में बैठे हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं केतु ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, तो आपको केतु को फिर कंसिडर करना है। अगर आप देखते हैं राहु जो है वो वर्गोत्तमा होके कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठे हैं, कोई ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं जो अपनी खुद की राशि में प्लेस्ड है, हाउस वाइज अच्छे हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि राहु वाले वर्गोत्तमा ट्रेट्स आपके अंदर ज्यादा मौजूद होंगे। तो राहु का जैसे मैंने बताया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अनकन्वेंशनल सोचना। केतु के लिए हम एसोसिएट करते हैं, केतु को मैथमेटिक्स से हम जोड़ते हैं। कोई भी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, फिजिक्स हो गया फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कोई भी चीज जो इंट्यूशन से रिलेटेड होती है आपकी, वो आप केतु से देखते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज आपको अपने अंदर बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगी। केतु कैन ऑल्सो बी अ हीलर, क्योंकि हीलिंग के लिए भी आप देखेंगे एक इमोशनल कनेक्ट होना, एक इंट्यूटिव कनेक्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है कोई भी टाइप की हीलिंग को पूरा करने के लिए। इवन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, अगर आप कोई ऐसी हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग जो लोग करते हैं इस टाइप की, तो वो भी आप केतु से देखते हैं। तो वो उनके चार्ट्स में आपको केतु वर्गोत्तमा दिख सकता है, केतु वुड बी स्ट्रॉन्ग। एंड केतु को हम स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जोड़ते हैं।
तो ये ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट वर्गोत्तमा है। अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जैसे हम जानते हैं वो नॉलेज के सिग्निफिकेटर होते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु हैं। तो कोई भी चीज़ जो टीचिंग से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो जिनका गुरु वर्गोत्तम है, शोज कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे। एंड दे कैन बी वेरी रिलीजियस ऑल्सो। जो भी सारी जुपिटेरियन क्वालिटीज हैं वो उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेंगी। काफी बेनेवलेंट होंगे नेचर में, काइंड हार्टेड होंगे, लोगों को हेल्प करना पसंद होगा। तो इस टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब वर्गोत्तमा प्लैनेट्स के साथ हमें एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन से हाउस में एंड कौन से साइन में जो है वो प्लैनेट वर्गोत्तमा हो रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि वर्गोत्तमा प्लैनेट्स ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रोमिनेंट होंगे, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। इन दैट सेंस इम्पैक्टफुल तो है वर्गोत्तमा प्लैनेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको ये देखना भी जरूरी है कि उनका एसोसिएशन कनेक्शन किन प्लैनेट्स के साथ बन रहा है, कौन से हाउस में जा रहे हैं वो प्लैनेट्स जो वर्गोत्तमा है, एंड कौन से साइन में है। एंड आप देखिए कि क्या वो प्लैनेट आपके असेंडेंट के लिए कितना बेनिफिक है या कितना मेलिफिक है, कौन से हाउसेस को वो प्लैनेट कंट्रोल और रूल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वर्गो असेंडेंट का ही, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मार्स है वो आपके थर्ड हाउस को रूल करते हैं, एट्थ हाउस को रूल करते हैं। तो मार्स वर्गो असेंडेंट के लिए काफी मेलिफिक प्लैनेट बन जाता है। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट। एंड डबल मेलेफिक है क्योंकि वो वैसे ही मेलेफिक है एक्चुअली मार्स, अगर आप देखते हो, और वर्गो असेंडेंट्स के लिए ज्यादा मेलेफिक हो जाता है क्योंकि उसका जो एनिमी उसके लग्ना लॉर्ड के साथ डायरेक्ट बनती है। मर्क्यूरी एंड मार्स आर एनिमिकल टू ईच अदर। तो आप देखेंगे अगर इस केस में मार्स आपका वर्गोत्तमा हो रहा है, इसका मतलब वो मेलेफिक होके बहुत स्ट्रांग बन रहा है। बेसिकली वर्गोत्तमा प्लैनेट को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब वो प्लैनेट बहुत बलवान है। तो वो चीज आपको भी थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो मेलेफिक होके स्ट्रांग हो रहा है। अगर सपोज सेम हम वर्गो असेंडेंट की बात करते हैं, हम देखते हैं वीनस जो है वर्गोत्तमा हो रहा है, वीनस का वर्गोत्तमा होना बहुत अच्छा है क्योंकि वीनस आप देखते हैं वैसे बेनिफिक प्लैनेट है। एंड वर्गो असेंडेंट्स के लिए वो नाइन्थ लॉर्ड और सेकंड हाउस को रूल करता है। या अगर आप वर्गो असेंडेंट है एंड आप देखते हैं आपका मर्क्यूरी वर्गोत्तमा हो रहा है, बहुत अच्छा है। आप देखिए लग्ना लॉर्ड इज गेटिंग वर्गोत्तमा, तो उसका भी रिजल्ट कुछ कुछ आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे लग्ना वर्गोत्तमा है वैसे ही लग्ना लॉर्ड भी अगर आपका वर्गोत्तमा है, शोज कि वो स्ट्रेंथ आपके लग्न को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन सा हाउस स्ट्रांग बन रहा है नवांशा चार्ट में जाके, वो भी आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड क्या वो प्लैनेट कौन सी चीजों को नेचुरली सिग्निफाई रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अगर तो मैंने ये कॉन्ोटेशन लिया नवांशा के कॉन्टेक्स्ट में, अब जैसे वर्गोत्तमा प्लैनेट है वो दशांशा में भी वर्गोत्तमा हो सकता है। अब वर्गोत्तमा दशांशा में क्या अंतर है वर्गोत्तमा नवांशा से। तो आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं मार्स का एग्जाम्पल यहाँ लेती हूँ क्योंकि वर्गो असेंडेंट के लिए हम बात अभी कर रहे थे। तो आप देखिए अगर वर्गो असेंडेंट के लिए मार्स जो है सपोज आपका टॉरस की राशि में प्लेस्ड है, एंड आप देखते हैं कि दशांशा में भी मार्स जो है वो टॉरस में ही प्लेस्ड है। तो आप देखिए कि शोज की जो मार्स नेचुरली चीजें रिप्रेजेंट करता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ है, कितना इंसान हार्डवर्किंग होगा, कितना एफर्ट पुट इन करेगा, कितना करेजियस होगा। तो वर्गोत्तमा मार्स फॉर दशांशा मीन्स कि वो सारा जो बेसिकली इंसान का नेचर होगा इस टाइप का, वो वर्क की तरफ ऐसा होगा। मतलब वो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा अपने काम को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपने कर्मों को लेके। एंड हो सकता है वो बहुत करेजियस होगा, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, गिव अप नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू हिज और हर वर्क। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मून जो है, मून अगर आपका नवांशा में वर्गोत्तमा हो रहा है, तो उसको आप लिंक करिए नवांशा चार्ट के सिग्निफिकेशंस के साथ, कि जो मैरिज रिलेटेड चीजें हैं, जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में हम नवांशा को हम सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ के लिए भी देखते हैं। तो उस इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मून वाली क्वालिटीज हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंट आपको मैरिज एंड D9 से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें ज्यादा वो दिखेंगी। अगर वो दशांशा चार्ट में वर्गोत्तमा हो रहा है, इसका मतलब वो वर्क रिलेटेड आपके कार्य क्षेत्र में वो इंसान का जो माइंड है वो विल बी वेरी स्ट्रांग, विल बी वेरी रिजिलियंट। सेम अगर हम मर्क्यूरी की बात करते हैं, तो मर्क्यूरी अगर दशांशा चार्ट में वर्गोत्तमा है, शोज की वो इंसान की कम्युनिकेशन, राइटिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू सोशलाइज, जो मतलब मर्क्यूरी टाइप की सिग्निफिकेशन हमें वर्क प्लेस पे चाहिए होती है, वो बहुत स्ट्रांग आपको उस इंसान में दिखेंगी।
तो ऐसे करके भी आपको चार्ट टू चार्ट चीजें थोड़ी यहाँ पे डिफर करेंगी। एंड साइन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा साइन में वर्गोत्तमा प्लैनेट बन रहा है। अब अगर हम इमेजिन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सन इज देयर, एंड सन अगर एरीज की राशि में वर्गोत्तमा हो रहा है, यानी कि आपका एरीज में अश्विनी नक्षत्र में सन अगर हम इमेजिन करते हैं तो वो वर्गोत्तमा होके एरीज में ही जा रहा है, नवांशा में। तो इट शोज कि सन इज एग्जॉल्टेड एंड इट्स वर्गोत्तमा, मतलब ये बहुत पावरफुल सन है। बट अगर आप इमेजिन करते हैं कि सन सपोज टॉरस की राशि में वर्गोत्तमा हो रहा है, तो टॉरस की राशि आप देखिए वो एनिमिकल बनती है सन के, वो बिकॉज वो वीनस वो साइन को रूल करता है। तो उसमें उसका वर्गोत्तमा होना उतना पावरफुल हम नहीं बोलेंगे जितना सन का वर्गोत्तमा होना हम एरीज की राशि में बोलेंगे। सो इसलिए ये सारी चीजें भी एक थोड़ा सा आपको नोट करनी पड़ेंगी, मतलब कि कौन सा एसोसिएशन उस प्लैनेट का किसके साथ बन रहा है, वो कौन से हाउस में जा रहा है, कौन से हाउसेस को नेचुरली रूल करता है, वो प्लैनेट सिग्निफाई नेचुरली क्या करता है, क्या वो एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो ऐसे करके आपको ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेवर मिलेगा वर्गोत्तमा प्लैनेट्स का। एंड अगर हम देखते हैं कि वर्गोत्तमा लग्न की जैसे हमने बात करी नवांशा के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर हम कोई और डिविजनल चार्ट देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सप्तांशा चार्ट देखते हैं हम, तो सप्तांशा चार्ट जो है हम जैसे जानते हैं वो चिल्ड्रन के लिए होता है, D7 चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि उसमें जो आपका लग्न है वो वर्गोत्तमा हो रहा है, तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। तो इसका मतलब कि आपका जो बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी है, एक ओरिजिनल जैसी पर्सनालिटी D1 चार्ट की है, सेम आपकी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, क्योंकि सप्तांशा चार्ट जो है वो चिल्ड्रन के लिए होता है। एंड सेम आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बिकॉज सप्तांशा चार्ट का भी जो आप देखिए लग्न जो है वो आपका एटीट्यूड बता रहा है आपके बच्चों की तरफ कैसा है, या मतलब पेरेंटिंग को लेके कैसा है। तो वो सारी चीजें आप D7 चार्ट से देख सकते हैं। तो इट शोज कि वो चीज भी बहुत ज्यादा एक तो आपके लग्न के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यानी कि जो भी डिविजनल चार्ट आपका जो वर्गोत्तमा हो जाता है, तो वो एरिया ऑफ लाइफ भी बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेगा, बिकॉज उसका डायरेक्ट एसोसिएशन आपके लग्न के साथ हो गया है, बिकॉज एक सेम एनर्जी फ्लो कर रही है उस चार्ट में भी, इस चार्ट में भी। अगर आप देखते हैं दशांशा चार्ट का जो लग्न है वो वर्गोत्तमा हो रहा है, इसका मतलब ये इंसान जो है वो अपने काम को लेके दे विल बी वेरी, मतलब उनको बहुत वो इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस करेगा, उनका काम का लाइफ जो है, वर्क लाइफ है, करियर है, एंड बहुत उन पे प्रभाव और इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि उनका जो एटीट्यूड है अपना एक नेचुरल, कई बार हम देखते हैं कि लोगों का एटीट्यूड या उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट हो जाती है अपने काम कार्य क्षेत्र पे, एंड जैसे वो ओरिजिनली पर्सनल लाइफ में होते हैं। तो अगर आपका दशांशा चार्ट का लगना वर्गोत्तम है, शोज कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिनल नेचर, पर्सनालिटी है, वैसे ही आपका काम पे भी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो इट शोज एक हार्मनी है दोनों चार्ट्स के बीच में, तो आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा प्लैनेट दिखाई देता है जो आपकी नवांशा में भी वर्गोत्तमा है और दशांशा में भी वर्गोत्तमा है, तो वो प्लैनेट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर लाइफ। बिकॉज आप देखिए कि वो प्लैनेट जो है, इन दो जो हम ये वर्ग होते हैं डिविजनल चार्ट, जो नवांशा एंड दशांशा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट शोज कि जो वो प्लैनेट है उससे रिलेटेड जो भी कारक तत्व सिग्निफिकेशंस हैं वो उस इंसान के प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। हो सकता है उस इंसान का प्रोफेशन, करियर भी उस प्लैनेट से रिलेटेड हो बहुत स्ट्रांगली, या उस प्लैनेट का बहुत इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस उसके प्रोफेशनल लाइफ, उसके कर्मों के ऊपर भी पड़ेगा। एंड आप सोल लेवल पे भी पड़ेगा, बिकॉज D9 में भी वर्गोत्तमा है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि किसी का फॉर एग्जाम्पल मार्स इज वर्गोत्तमा, एंड मार्स सेम राशि ऑक्यूपाई करे नवांशा में भी, दशांशा में भी, तो तीनों आप देखेंगे चार्ट्स में मार्स की राशि इज द सेम। तो हो सकता है वो इंसान का प्रोफेशन जो है वो सर्जन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस, मिलिट्री, रियल एस्टेट, एथलीट हो सकते हैं। जो भी चीजें मार्स में, मार्स रिलेटेड डोमिनेंट प्रोफेशंस हैं, उनमें उनकी जो रुचि है वो बहुत अच्छी हो सकती है, काम उससे रिलेटेड कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे उस प्लैनेट का संबंध उनके सोल पर्पस के लिए भी, लाइफ पर्पस के लिए भी वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड उस प्लैनेट की दशा भी आप देखेंगे वो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी उस इंसान की लाइफ के लिए। अब हमें नहीं पता कि वो प्लैनेट की प्लेसमेंट एग्जैक्टली कैसी है, कि वो कौन से हाउसेस में प्लेस है, कौन से प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है,
या आपके नेचुरल हॉरोस्कोप में कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। बट ये बात तो तय है कि वो प्लैनेट का प्रभाव इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा, उसकी दशा में आपको बहुत मेजर रिजल्ट्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो काफी कुछ कम केसेस में आपको ऐसे दिखेगा कि कोई प्लैनेट इतना स्ट्रांग हो रहा है कि वो सेम राशि ऑक्यूपाई कर रहा है नवांशा में भी दशांशा में भी। बट अगर आपको दिखता है कि कोई प्लैनेट दशांशा में भी आपका वर्गोत्तमा है या सिर्फ नवांशा में भी वर्गोत्तमा है, तो वो प्लैनेट की दशा भी जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो दशा आपकी लाइफ में लेके आएंगी। तो इसलिए मैं एक और चीज यहाँ बोलना चाहूंगी कि वर्गोत्तमा प्लैनेट्स हम ऐसे नहीं समझ सकते कि वो हमेशा ही ऑस्पिशियस होते हैं या वो सदैव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। इट ओनली शोज कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनमें स्ट्रेंथ बहुत है। बट अगर वो प्लैनेट मेलिफिक बन रहा है आपके सेंडेंट के लिए, अगर वो प्लैनेट अच्छा नहीं है तो वो मेलिफिक वे से स्ट्रांग है। तो इसलिए इट इज बेटर कि अगर ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपको चाहिए, हम जनरली बोलते हैं कि बेनिफिक्स अगर वर्गोत्तम है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज वो प्लैनेट्स नेचुरली अच्छे हैं। एंड अगर वो अच्छे हाउसेस कोई रूल करें आपके चार्ट में तो देन इट्स वेरी गुड। एंड बट अगर आप देखते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट है, ऑलरेडी मेलेफिक है, जैसे मैंने सैटर्न मार्स का एग्जांपल आपको दिया, एंड ऊपर से हाउसेस भी मेलेफिक रूल करे हुए हैं आपके चार्ट में, तो फिर उसकी दशा जो है वो थोड़ी सी उस वे से तो नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड दशांशा की भी जब हम करते हैं, जब दशांशा में कोई प्लैनेट आपके वर्गोत्तमा होते हैं, तो भी आप देखेंगे कि वो प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस, या आप हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में उस प्लैनेट को बहुत यूज कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेजिन करते हैं कि चंद्रमा ही अगर हम बोलते हैं कि वर्गोत्तमा है आपके दशांशा में, तो हो सकता है आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हो, या कुछ आप काम के लिए बहुत ट्रैवल करते होंगे। तो या कुछ लिक्विड से रिलेटेड काम, या जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। अगर सपोज हम इमेजिन करते हैं कि वीनस अगर वर्गोत्तम आपके दशांशा में है, तो हम बोल सकते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव होंगे अपने काम में। हो सकता है आप पेंटर ना हो, सिंगर ना हो, मतलब जो वीनस की क्रिएटिविटी वाली प्रोफेशंस हैं, बट हो सकता है आप अपने काम में ही कुछ अलग वैसे एक अलग क्रिएटिविटी यूज करते होंगे। सो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं दशांशा के रिस्पेक्ट में कि वो प्लैनेट वर्गोत्तमा होके कैसे रिजल्ट्स देगा। बट तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो वर्गोत्तमा के बारे में मैंने बतानी थी आपको। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, नवांशा चार्ट एंड वर्गोत्तमा। तो आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको स्टडी करना है ये सारी चीजें अपने चार्ट्स में। एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।